अगर आपकी शुगर भी नॉर्मल गंदम की रोटी खाने से ज़्यादा होती है तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें ये ब्लैक व्हीट यानी कि काली गंदम की रोटी, जो कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। काली गंदम में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि हमारे हाजमे के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा इस गंदम में ग्लूटन भी बहुत कम क्वान्टिटी में पाया जाता है। काली गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेगुलर गंदम के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक पैमाइश है जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई ख़ास कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा खाने के बाद आपके खून में शुगर की सतह कितनी तेज़ी से बढ़ती है। तो जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जैसे कि नॉर्मल गंदम का आटा और मैदा वगैरह। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाज जैसे कि काली गंदम, जौ, बाजरा और मकई वगैरह, इनको खाने के बाद हमारी ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। इसके अलावा भी इस गंदम के बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसकी रोटी कैसे बनती है। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब गंदम का आटा लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच ऑयल या फिर घी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी इसमें डालते जाएंगे और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद दोबारा से इसको अच्छे से गूंद लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आटे को गूंदने के बाद अगर आप चाहें तो फ़ौरन से रोटी बना लें, लेकिन अगर दोबारा से 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो रोटी बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। इसके आटे का रंग बिल्कुल बाजरे के आटे जैसा होता है, लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो इसकी रोटी का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल गंदम की रोटी जैसा होता है। वैसी ही सॉफ्ट रोटी होती है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता। इसका आटा भी हमने वैसे ही गूंदना है जैसे कि हम नॉर्मल गंदम का आटा गूंदते हैं, और इसको पकाने का तरीका भी कोई ख़ास नहीं है। जैसे हम नॉर्मल गंदम की रोटी पकाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको पका लेना है। चाहे तो हाथ की मदद से पका लें या फिर अगर आप बेलन इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेल लें। ये देखें, इसकी रोटी बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम बाजरे और मकई वगैरह की रोटी बनाते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नॉर्मल गंदम की रोटी बनाना आती है तो आप इसकी रोटी भी ईज़िली बना सकते हैं। तकरीबन 2 साल पहले ये गंदम काफ़ी महंगी थी, लेकिन अब पहले की निस्बत काफ़ी सस्ती हो गई है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये फ़ी मन के हिसाब से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको भी शुगर का मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो आज से ही आप नॉर्मल गंदम को छोड़कर ये वाली गंदम की रोटी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जौ, बाजरा और मकई की रोटी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत ही आसान तरीका मैंने शेयर किया है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।